हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड अब आपके पास लास्ट डेज़ हैं तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फुल टाइम आप अपनी स्टडी को दीजिए। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिग्री टू जिसकी भी हो, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्लियर, ये हमने पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। तो यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल चैप्टर में हमने किया था। वन टाइप वाज दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। तो अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये आपके पास अगर पोलिनोमियल है, क्लियर, ये मेरे पास पोलिनोमियल है। अब ये इक्वेशन कब होगी, अगर ये पोलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ तो यही मेरे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और आपसे ये पूछा जाए कि वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, तो आपको चेक करना है क्या उसकी डिग्री 2 है। और डिग्री क्या होता है, ये भी मैंने बताया था आपको, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होती है, डिग्री। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। और अगर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिलती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं मिलती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो x प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आपके पास ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, और इसको भी मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसल, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 6 भी क्या हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो अब बताओ आपके पास डिग्री क्या है, 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में भी आपको मल्टीप्लाई करना है -2 को, तो हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है। इन ब्रैकेट्स को ओपन करो, मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। आई होप आपको ये पता होगा, 6th 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हो। सेम आपको a माइनस बी होल क्यूब ओपन करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सोल्व करके चेक करना है कि आपके पास डिग्री 2 है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रॉपर सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद है आपके पास, आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से सोल्व करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इक्वेशन x में है तो x, जो भी वेरिएबल है आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा जो होगा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस सी आर दी सेम। इट मीन्स अगर आप कह रहे हो कि वो उसका सोल्यूशन है, या हम कहें कि अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर हम उसको नाम बोले जीरोस का, या फिर हम उसे नाम बोले रूट का। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये सब क्या है, सेम है। ठीक है, सोल्यूशन बोलना, जीरोस बोलना, रूट बोलना, या फिर हम बोले कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये सब चीज़ें सेम ही हैं।
तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपका फैक्टराइजेशन है और सेकंड मेथड है आपको बाय फैक्टराइजेशन करना है, सेकंड आपको फॉर्मूले के साथ करना है, ये नेचर ऑफ रूट। ठीक है, ये आपका थर्ड एक्सरसाइज में रहेगा। क्लियर। तो बाय फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये आपका 9th क्लास में भी रहा है, मैं एक बार आपको सॉल्व करके जरूर दिखा दूंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, क्लियर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, क्या आएगा ये x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जैसे x² का कोफिशिएंट जो भी है वो प्लस में ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं अपने दिमाग में जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए 10, और यहाँ पे क्या साइन है, जो भी यहाँ पे साइन हो, अभी माइनस है ना तो माइनस करने पे दो नंबर क्या आए, जो यहाँ पे नंबर होगा -3। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पे आए। क्लियर। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, और दो नंबर ऐसे हैं कि जो अगर मैं उनको माइनस करूँ तो माइनस करने पे क्या आए -3। क्लियर। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 5, सेकंड नंबर लिया मैंने 2। अब मेरे को माइनस करने पे माइनस का नंबर चाहिए, इट मीन्स जो भी ग्रेटर नंबर है उसके आगे मैं माइनस लगा सकती हूँ। तो -5 और एक 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -5 इंटू 2, माइनस का 10 ही आ रहा है, देखो माइनस का 10 ही है हमारा यहाँ पे, और -5 प्लस 2 करूँगी तभी भी क्या आ रहा है -3। क्लियर। तो आपको फर्स्ट x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपको ऐसे दो नंबर किस पैटर्न के चाहिए। क्लियर। तो अब मेरे पास क्या आ गया, अब आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो आई होप कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें नेट। हाँ देखिए, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² माइनस 5x, इसको इरेज करते हैं, -5x आएगा -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लो, लास्ट की 2, x कॉमन आएगा, x -5 प्लस 2 और 10 में से क्या कॉमन आएगा 2, x -5 इक्वल टू 0। x -5 x -5 कॉमन होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब आप x -5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू -2 और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 5। क्लियर। आपके पास ये दो फैक्टर आ गए, तो आपके पास x की क्या वैल्यू आई 5 और -2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी सब क्वेश्चंस हम प्रॉपर एक्सरसाइज वाइज वीडियो लेके आएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें क्या है आपके पास, नेचर ऑफ रूट्स। आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताना है। ठीक है, किस टाइप के नेचर होंगे उसके रूट्स का। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2। आपको वो 2 रूट्स बताने हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जीरोज हैं, किस टाइप के हैं। क्लियर। तो अब हम समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ये रहा आपके पास नेचर ऑफ रूट का सारा। अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कंसेप्ट। देखिए, जैसे आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन थी ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है a b c को, जो भी वैल्यू आपको पास है। उसके बाद आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके, इसके कोई भी वैल्यू आएगी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब अगर इस b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तब आपके पास होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग रूट होंगे, x की जो वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रियल प्लस में इक्वल रूट होंगे आपके पास, और b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो आपके पास नो रियल रूट, आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। देखो कैसे, अब ये हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि इक्वल रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, कोई भी रूट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय में 2a। क्लियर। अब आप इस फॉर्मूले में क्या देखिए, इसको देखिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac 0 हो गया तो इट मीन्स ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। और अगर इसके अंदर ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आपने कभी पढ़ा है क्लास 10 तक? नहीं, ये आप 11th में पढ़ोगे, और ये हमारे पास रियल नंबर ना हो के कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। आपके पास एक क्लास 11th के मैथ में आएगा, तो इसको बोलते हैं कोई रियल वैल्यू ना होना। क्लियर। क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो इस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac पे डिपेंड कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके नेचर ऑफ रूट चेंज हो जाएगा। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी और प्लस में ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डिग्री 2 को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 1, 3, 4 कुछ और कुछ भी है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है। डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। क्लियर। फिर हमने पढ़ा कि फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना। क्लियर, ठीक है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, एंड हम एक सेकेंड, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, ये 3 टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, और ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर विजिट करना। थैंक यू। रिवाइज कीजिए इसे अच्छे से।